वियतनाम वॉर के दौरान आर्मी के हाथ एक ऐसा केमिकल आ चुका था जिसको वो जख्मियों के जख्मों पर स्प्रे करते तो उनकी ब्लीडिंग फौरन बंद हो जाती थी, फिर बेशक जख्म कितना ही गहरा क्यों ना हो। इस केमिकल ने हजारों लोगों की जान बचाई थी और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये केमिकल आज हर घर में जरूर पड़ा होता है। नाजरीन, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो किसी मकसद से नहीं बल्कि गलती से इन्वेंट हो गई थी। सबसे पहले हम नजर डालते हैं कोका कोला पर। किसको मालूम था कि तलवार का एक वार दुनिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक बना कर छोड़ेगा। जी हाँ, ये बात है ईयर 1865 की, जब डॉक्टर पेम्बरटन, जिनको अमेरिकन आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक भी दे रखा था, बैटल ऑफ कोलंबस के दौरान उनके सीने पर तलवार का एक वार लगा था। ये जख्म इतना दर्दनाक था कि डॉक्टर पेम्बरटन ने मॉर्फिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये एक एडिक्टिव ड्रग है जो उस वक्त सिर्फ तब इस्तेमाल की जाती थी जब कोई भी मेडिसिन काम ना कर रही हो। वो जख्म तो उनका ठीक हो गया, लेकिन एक और मुसीबत गले पड़ गई। उनको अब मॉर्फिन की लत लग चुकी थी और वो इससे जान छुड़ाना चाहते थे। उस वक्त अल्कोहल और कोकेन को खराब नहीं समझा जाता था और उसको कोई भी खरीद कर इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने अपने लिए एक ऐसी दवाई बनाई जिसमें कोला नट्स और डमियाना नामी प्लांट्स का रस डाला और उसके ऊपर कोकेन और अल्कोहल का मिक्सचर भी। ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ साथ पेन किलर के तौर पे भी काम करती थी, जिसको पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया गया। यानी उन्होंने एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत को अपना लिया था। करीब 20 सालों के बाद 1886 में एंटी अल्कोहलिज्म कैंपेन चली, जिसमें अल्कोहल और कोकेन के खिलाफ एक कानून पास हुआ। लोकल फार्मेसी स्टोर के मालिक ने पेम्बरटन को बोला कि उनको अब अपनी फ्रेंच वाइन कोका में से अल्कोहल और कोकेन को निकालना होगा। इसी मकसद से डॉक्टर पेम्बरटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें सिर्फ कोला नट्स और कोका के पत्तों के मिक्सचर से एक सिरप बनाया। वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके फार्मेसी स्टोर के मालिक को टेस्ट करवाते, लेकिन गलती से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में सिरप के साथ कार्बोनेटेड वाटर भी डाल दिया। फार्मेसी के मालिक को ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसको सर दर्द नहीं बल्कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे बेचने का मशवरा दिया। अब क्योंकि ये ड्रिंक कोला और कोका लीव्स को मिलाकर बनाई गई थी, इसी वजह से इसको कोका कोला का नाम देकर रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे बेचा जाने लगा। दुनिया की पहली कोका कोला सिर्फ 5 सेंट्स में बिकी थी और पेम्बरटन जानते थे कि एक दिन ये नेशनल ड्रिंक जरूर बनेगी। अपनी बीमारी और बैंकरप्सी की वजह से उन्होंने अपनी इस ड्रिंक का फार्मूला फेमस बिजनेस टाइकून एसा ग्रिग्स-कैंडर को सिर्फ $238 में बेच दिया। आज कोका कोला की मार्केट वैल्यू 260 अरब यूएस डॉलर्स है, जो करीब 22,100 अरब रुपए बनती है। नंबर 5, क्या आपको मालूम है कि वियतनाम वॉर के दौरान एक ऐसा केमिकल था जिसने हजारों जख्मी सिपाहियों की जान बचाई थी। डॉक्टर्स फर्स्ट एड के तौर पे इस केमिकल को सिपाहियों के जख्मों पर स्प्रे करते थे, जिससे जख्म फौरन सूख जाता था और ब्लीडिंग बंद हो जाती थी। ये केमिकल कोई और नहीं बल्कि सुपर ग्लू थी, जो आज हर घर में मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि सुपर ग्लू भी गलती से इजाद हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स को सबसे बड़ा मसला था कि जब वो अपनी गन से फायर करते थे तो निशाना ठीक जगह पर नहीं लगता था। इस मसले को हल करने के लिए यूएस आर्मी को एक ऐसे निशाने की जरूरत थी जो बिल्कुल साफ प्लास्टिक का बना हो, ताकि उसके बीच से सब कुछ आसानी से नजर आ सके। इस क्लियर प्लास्टिक को बनाने के लिए केमिकल इंजीनियर्स की एक टीम हायर की गई, जिसमें डॉक्टर हैरी कूवर भी थे। ये लोग क्लियर प्लास्टिक बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल बना बैठे जो जरूरत से ज्यादा एडहेसिव यानी चिपकने वाला था। सयानो एक्रेलाइट नामी ये केमिकल गन्स का निशाना बनाने में काम ना आ सका। 9 सालों के बाद 1951 में डॉक्टर हैरी कूवर कोडेक कंपनी में जॉब कर रहे थे, जब यहाँ जेट इंजन की कैनोपी यानी उसके कवर बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर हैरी कूवर ने एक बार फिर से सयानो एक्रेलाइट को उनके सामने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इस बार भी इस केमिकल को हद से ज्यादा एडहेसिव होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इत्तेफाक से उस वक्त कोडेक के किसी दूसरे केमिस्ट का रिफ्रैक्ट्रोमीटर टूट गया था
तब डॉक्टर हैरी कूवर को आइडिया आया कि उनके पास ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है और वो कोई और नहीं बल्कि सायानोएक्रिलाइड ही था। उन्होंने इस केमिकल की मदद से उनका महंगा रिफ्रैक्टोमीटर सेकंडों में जोड़ दिया। ये वो वक्त था जब डॉक्टर हैरी कूवर को अंदाजा हुआ कि उनका बनाया हुआ केमिकल थोड़े ही टाइम में चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देता है और इसमें ना किसी हीट की ज़रूरत है और ना ही जोर लगाने की। 1958 में ये केमिकल कोडेक ने ईस्टमैन 910 के नाम से बेचना शुरू कर दिया, जिसको बाद में सुपर ग्लू का नाम दे दिया गया। चीज़ों को जोड़ने के साथ साथ सुपर ग्लू को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। सुपर ग्लू को गर्म करने पर इसके जो फ्यूम्स बनते हैं वो ना दिखने वाले फिंगरप्रिंट से रिएक्ट कर जाते हैं और मिनटों में जब सुपर ग्लू सूख कर सख्त हो जाती है तो उसमें फिंगरप्रिंट के निशान छपे होते थे। इन सभी इस्तेमाल के साथ साथ पहले सुपर ग्लू कट्स में ब्लीडिंग बंद करने के लिए फर्स्ट एड के तौर पे भी इस्तेमाल होती रही है, लेकिन इस मेथड को घर पर कभी ट्राई ना करना। नंबर 4, ब्लड प्रेशर चेक करना हो, बच्चों के शूज को टाइट करना हो या फिर मोबाइल लैपटॉप के चार्जर की वायर को लपेट कर बंद रखना हो, हर घर में हुक एंड लूप टेप का इस्तेमाल जरूर होता है, जिसे अक्सर वेलक्रो भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी इन्वेंशन का आइडिया एक ऐसे मौके पर हुआ था जब 1941 में जॉर्ज डी मेस्ट्रल नामी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एल्प्स के पहाड़ों पर अपने कुत्ते के साथ हाइकिंग पे निकले थे। वॉक के दौरान बर्डॉक प्लांट के सीड्स उनके सॉक्स, कपड़ों और उनके कुत्ते से बार बार चिपक रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ हल्का सा टच होने पर ही बर्डॉक इनके कपड़ों से चिपक जाता है। वो कुछ बीज अपने साथ घर ले गए जहां उनको माइक्रोस्कोप से देखा। मालूम पड़ा कि इस सीड के कांटों की टिप एक हुक की तरह बनी हुई है जो कपड़ों पर मौजूद छोटे छोटे लूप्स में आसानी से फंस जाती है। ये प्लांट कुदरती तौर पे ही ऐसे बना है कि ये अपने सीड्स को पास से गुजरने वाले जानवरों के जरिए फैलाता है। जॉर्ज डी मेस्ट्रल को ये तरीका काफी हैरान कुन लगा। वो इस तरीके को इस्तेमाल करके कुछ यूजफुल बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन को 1955 में पब्लिक किया और अपने नाम से रजिस्टर भी करवा दिया। हुक एंड लूप टेप 2 हिस्सों में आती है, एक में सिर्फ हुक्स होते हैं और दूसरी टेप में नायलॉन के लूप्स बने होते हैं। ये दोनों आपस में टच करते ही वैसे ही चिपक जाते हैं जैसे बर्डॉक सीड्स कपड़े पर चिपकते हैं। आज वेलक्रो 7 कंट्रीज में बनाया जाता है और इस कंपनी में करीब 2500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। नंबर 3, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले घरों में हीटर की जगह कोयले को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसकी वजह से पूरे घर में काले धुएं की लेयर चिपक जाती थी। तभी प्लेडो को इन्वेंट किया गया जिसको इस्तेमाल करके कालक को हटाया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेचुरल गैस को हीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। नोआ और जोसेफ की प्लेडो की इन्वेंशन अब किसी काम नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ सालों के बाद 1950s में जोसेफ ने देखा कि उसकी बहन जो कि एक स्कूल टीचर थी, वो ये प्लेडो अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ चीज़ों के मॉडल्स बनाने के लिए दे रही थी। वहीं से उनको आइडिया आया और उन्होंने रेनबो क्राफ्ट्स कंपनी रजिस्टर करवा कर उसको बच्चों के खेलने के लिए बेचना शुरू कर दिया। नंबर 2, पेस मेकर और पेनिसिलिन के अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लड थिनर्स की इन्वेंशन भी असल में इत्तफाक से हो गई थी। ये बात है 1920s की, जब जानवरों में एक अजीब बीमारी नोटिस की गई। इस बीमारी में उनको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती जिससे हट्टे कट्टे जानवर भी मर जाते थे। तहकीक से मालूम पड़ा कि घास के ऊपर जम जाने वाले एक खास फंगस खाने की वजह से उनका ब्लड काफी पतला हो गया है। जब उस फंगस को डिटेल में समझा गया तो उसके अंदर एक खास केमिकल पाया गया जो असल में उनके खून को काफी पतला कर देता था। इस केमिकल को बाद में वाफरिन का नाम दिया गया, लेकिन इससे पहले कि ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट्स को दिया जाता, अगले 30 सालों तक ये चूहे मारने की दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। 1950s के बाद वाफरिन को इंसानों पर भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस जान बचाने वाली मेडिसिन को जिन पहले पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया गया उनमें यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर भी थे, जिनको 1955 में हार्ट अटैक हुआ था और वाफरिन के इस्तेमाल से उनकी जान बचाई गई। और अब नंबर 1,
इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी आग को जलाना थी। जब से इंसान आग को जलाना सीखा है, ये हमेशा इस प्रोसेस को आसान करने की कोशिश करता रहा है। माचिस से पहले आग जलाना एक बहुत ही मुशक्कत वाला काम हुआ करता था। कोई पत्थर रगड़कर आग लगाता तो कोई लकड़ी की स्टिक को दूसरी लकड़ी पर रखकर उसको ड्रिल की तरह चलाता था। ईयर 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर कुछ केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो जिस स्टिक से केमिकल्स मिक्स कर रहे थे, उन्होंने वो गलती से अपने रूम में बॉन फायर के बराबर रख दी। अचानक लकड़ी पे लगे केमिकल में फौरन आग लग गई। इसी के बाद उनको मैच स्टिक्स बनाने का आइडिया आया था। ये केमिकल पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड का मिक्सचर था। जॉन वॉकर की ये इन्वेंशन इतनी ज्यादा कामयाब हुई कि तब से लेकर आज तक हर घर में माचिस जरूर होता है। लेकिन जॉन वॉकर ने अपनी ये इन्वेंशन पेटेंट नहीं करवाई थी। लोगों ने उनके फॉर्मूले को कॉपी करके माचिस के नए नए वर्जन्स बनाना शुरू कर दिए। 1859 में जब उनकी मौत हुई, उसके बाद से ही उनको मैच स्टिक का इन्वेंटर माना जाने लगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।